हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे देखिए चार ग्राफ बना हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बॉयल्स लॉ का। तो सबसे पहले यार बॉयल्स लॉ क्या कहता है ये समझ लेते हैं। तो बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के बाय वी। तो यहां से हम बोल सकते हैं पीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, के कांस्टेंट आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ पी वर्सेस वी का ग्राफ है, पी वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ है, पी वर्सेस वन बाई वी है और फिर पी वर्सेस टी है। यार ऑप्शन फोर में यदि ध्यान से देखो तो ऑप्शन फोर में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जबकि बॉयल्स लॉ में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जबकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन फोर तो यार कैंसिल आउट हो गया पहले ही। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो नहीं सकता, बॉयल्स लॉ की हम बात कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन फोर जो है वो आपका कैंसिल आउट हो गया, बच गया ऑप्शन तीन, वन टू एंड थ्री। तो यहाँ पे दो ग्राफ दिया गया है, एक पी वर्सेस वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है और दूसरा पी वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ है। तो पहले हम देखते हैं ग्राफ का नेचर कैसा होता है। तो पहले हम पी वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो आपके पास जो रिलेशन है वो है पी इक्वल टू के बाई वी। एक चीज यार याद रखेंगे, जब भी हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो वाई एक्सिस में हमारा क्या है और एक्स एक्सिस में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिससे कि हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें हम वाई एक्सिस वाले टर्म को वाई से रिप्लेस कर देंगे, एक्स एक्सिस में जो टर्म है उसे हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन में। तो वाई एक्सिस में यहाँ पे पी है ना, तो इक्वेशन में आएंगे पी को हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। इक्वेस ये एक्स एक्सिस में वी है तो वी को हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे, तो आपको रिलेशन कुछ मिल जाएगा वाई इक्वल टू के बाय एक्स। तो यहाँ से देख सकते हैं वाई और एक्स में इनवर्स रिलेशन है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और वो आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा। तो अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया टेम्परेचर T1 T2 T3 के बीच कि ये रिलेशन सही है गलत है। तो ये कैसे चेक करते हैं? तो यार देखो ये सिंपली आप क्या कर सकते हो, जब भी टेम्परेचर थ्री डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया गया हो और आपको बताना है टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आइदर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हो या वॉल्यूम को कांस्टेंट कर सकते हो। तो हम इसके लिए क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए। जैसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों पॉइंट पे जहां पे ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे प्रेशर आपका सेम है, मतलब कि इस लाइन के अलॉन्ग प्रेशर आपका सेम हो गया। जब प्रेशर सेम हो गया तो अब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में देखेंगे किस तरह से यार ये रिलेट कर रहा है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की यदि हम बात करते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन से हमें देखना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। हमने ये लाइन जब ड्रॉ किया तो यहाँ पे प्रेशर तीनों पॉइंट के लिए सेम हो गया। प्रेशर सेम हो गया तो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देख सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम इजिली बता सकते हैं कि जहाँ वॉल्यूम ज्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये। तो इसलिए जहाँ वॉल्यूम ज्यादा वहाँ टेम्परेचर ज्यादा। जरा बताइए ये तीनों पॉइंट में वॉल्यूम कहाँ पे ज्यादा होगा? तो डेफिनेटली आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जो वॉल्यूम है वो इसके लिए सबसे ज्यादा है। और ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया, T1 के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया। दैट मीन्स यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे T3 T2 T1 लिखा है, जो कि इस ऑप्शन को गलत बना देता है। गॉट इट? तो पहला ऑप्शन गलत क्यों हो गया, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम ऑप्शन आते हैं सेकंड और थर्ड पे आते हैं। तो सेकंड और थर्ड में पी वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम क्या होगा आपको, जो बॉयल्स लॉ में रिलेशन है वो है पी इक्वल टू के बाई वी। तो आपको मैंने क्या बोला, जो इक्वेशन है उसको वाई और एक्स में कन्वर्ट करना पहला काम। तो वाई और एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर पी है, तो जो वाई एक्सिस में दिख रहा है उसे वाई से रिप्लेस कर दो, जो एक्स एक्सिस में दिख रहा है उसे एक्स से रिप्लेस कर दो। तो एक्स में वन बाई वी दिख रहा है, वन बाई वी को हम क्या लिख देंगे, एक्स। यदि वन बाई वी को एक्स लिख दे तो हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा वाई और एक्स में वो कुछ इस तरह का मिलेगा। और ये देख सकते हो ये क्या है आपका, लिनियर रिलेशनशिप है। तो इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होगा एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो पी वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये P वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये आपका सही है, जबकि यहाँ पे P वर्सेस वन बाई वी का जो ग्राफ है वो हाइपरबोला बोल दिया गया, तो अगेन गलत हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन वन गलत हो गया, क्यों गलत हुआ मैंने बता दिया। थर्ड ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि पी वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और फोर्थ ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ही चेंज कर रहा है, जबकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो आपका ऑप्शन टू था, सेकंड ऑप्शन।
Hope you understand this question. Thank you for watching video.